तो साथियों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम कमांडो सीरीज का अपना 16वां सेट लाए हैं, आज का हिंदी का पहला क्वेश्चन। वे जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ सकता है? आजन्म, जीवन के बाद, पुनर्जन्म, जीवन आरंभ होने के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजन्म। वे आजन्म ब्रह्मचारी रहें। वे आजन्म, जीवन पर्यंत के स्थान पे आजन्म रहेगा। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ? खाना देना बंद करना, नशा छोड़ना, जाति से बहिष्कृत करना, नशा करना। तो इसका राइट आंसर जाति से बहिष्कृत करना। हुक्का पानी बंद करने का मतलब जाति से बहिष्कृत करना। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप क्या होगा? वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। वे सब कालचक्र के पहिए के नीचे पेसे गए। वे कालचक्र के नीचे पीसता गया। वे कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। वे सब कालचक्र में पिस गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, वे सब कालचक्र में पिस गए, यही शुद्ध आंसर होगा इसका। महादेवी वर्मा महान कावित्री थी। इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कावित्री वर्मा, महादेवी महान। तो इसका राइट आंसर कावित्री होगा। कावित्री इस तरह लिखा जाए, कवित्री। कवित्री इस तरह लिखा जाता है, इसका वर्तनी वही है। नीचे दिए गए शब्द के उचित वाक्यांश दिए गए विकल्प में अन्यमनस्क, जो नया न हो, जो पहले से न हुआ हो, जो किसी और स्थान पर, जिसका मन किसी दूसरे को लगा हो। तो इसका राइट आंसर जिसका मन किसी दूसरे पर लगा हो। नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। नाविक डैश से नदी पार करना, रहना, कश्ती, तरु, रेत। इसका राइट आंसर कश्ती। नाव कश्ती से नदी पार करता, नाविक कश्ती से नदी पार करता है। नाव का पर्यायवाची कश्ती, नाव, तारणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। नौका का पर्यायवाची हो जाए कश्ती, नाव, तारणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। अगला क्वेश्चन, भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में वह लिया था। उपयुक्त कूर्म शब्द का पर्याय होगा श्वान, सुकार, कछुआ, सिंह। तो इसका राइट आंसर कछुआ होगा। कूर्म का पर्यायवाची कच्छप, पृथ्वी, कछुआ, कच्छपावतार। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण नहीं है? तुम्हारा, जैसा, मैं, ऐसा। इसका राइट आंसर मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है? वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंधित रहता है। जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूँगा। वह सो रहा था, वे लेटे हुए थे, मैं जाग रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूँगा। संयोजक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ आप भी समुद्र में हैं, इसका उदाहरण, जहाँ आप अभी समुद्र में हैं वहाँ पर भी जंगल था। जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था। जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूँगा। ये संयोजक क्रिया विशेषण के उदाहरण थे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। परोक्ष, समक्ष, ओछा, दीर्घ। तो इसका राइट आंसर प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम दिए गए वाक्य दृष्टांत पूर्ति कीजिए। उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव डैश रहता है। तो ढुलमुल का विलोम पूछा है, निश्चल, अवश, अचल, अटल। तो इसका राइट आंसर अटल होगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित कौन सा होगा? शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ, उठ, रवाना, निकल, भागा, भाग। इसका राइट आंसर भाग। शत्रु मैदान में भाग खड़ा हुआ। घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ? गहरी नींद सोना, जिम्मेदारी न लेना, नींद न आना, खुश होना। तो इसका राइट आंसर होगा गहरी नींद में सोना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। भाव के कारण होने वाला अंधेरा, भाव के कारण होने वाला अंधेरा, अंधियारा, धुंध, रात, बूंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा धुंध। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अग्रज, अनुज, अग्रजा, ज्येष्ठ। इसका राइट आंसर अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ है उसे अग्रज कहते हैं। ज्येष्ठ मतलब उम्र उस समय में जो बड़ा होता है वो ज्येष्ठ होता है। आज का गद्यांश। जिस दिनों जीवन अपेक्षाकृत गतिहीन था, उन दिनों कथनी और करने का विरोध उतना नहीं था, लेकिन ज्यों-ज्यों राजनीति और आर्थिक परिवर्तन की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिकाधिक प्रत्यक्ष होती गई। यहाँ पे 76 नंबर में प्रत्यक्ष होती गई। आज जब हम अणुयुग के दरवाजे पर खड़े हैं, तब हम इस आंतरिक विरोध का समन करना ही पड़ेगा, अन्यथा सर्वनाश असंभव है। मानव मन की अतल गहराई में हम यदि झांक कर देखें तो वहाँ आज भी डैश की दामित वासनाएं केचुली मारी बैठी हैं। तो इसके स्थान पे हो जाएगा गुहा मानव। तो वहाँ आज भी गुहा मानव की दमित वासनाएं केचुली मारी बैठी हैं। यहाँ पे गुहा मानव हो जाए। वाणी उसकी कितनी भी संस्कारिक क्यों न हो गई हों, पर डैश में मैले पत्ते और भी मोटे होते हैं। पर यहाँ पे अंतर जगत में मैल के पत्ते और भी मोटे होते हैं। हमारे आचरण की तुलना में हमारे उद्गार इतने ऊंचे हैं कि उन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। बात तो हम वसुधैव कुटुम्बकम की करते हैं, परंतु काम हमारे कुछ और होते हैं। सिद्धांत तो सहिष्णुता को बघारते हैं, लेकिन व्यवहार में हम चाहते हैं कि दूसरे भी वही सोचें जो सोचते हैं। हमारा नेतृत्व और श्रेष्ठता बेझिझक स्वीकार करें। यह खतरे की स्थिति और खतरा बाहर नहीं हमारे भीतर बैठा है। डैश की लात में, अवसर की ताक में। हमारे भीतर बैठा है अवसर की ताक में। 76 में हो जाएगा प्रत्यक्ष। इसमें प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसमें अणुयुग गुहा मानव, अंतर जगत, इसमें अवसर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चलते हैं। राधे राधे। जय हिंद।